हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रूथ ऑफ रिलीजन चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कल की पुराने के बारे में। आप जान के शौक हो जाएंगे। कल की पुराने में इस्लाम के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। और दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आपकी हिंदू धर्म की सबसे पवित्र किताब ऋग्वेद में जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराना, आखिरी पैगम्बर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात किया गया है। कई जगह पर जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 तक, एक मलीचा आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद। वो अपना साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से, और राजा भोज इज्जत से उसकी स्वागत करेंगे और पंचगर्भ में उसको नहलाएंगे और कहेंगे, तू है रहमत वाला इस दुनिया का। और एक फौज इकट्ठा किए हैं शैतान से लड़ने के लिए, और तेरी हिफाजत भगवान करेगा। ये भविष्यवाणी का जब इंक्वायरी करते हैं तो पता लगता है। इसमें कहा गया एक मलीचा आएगा। मलीचा क्या मतलब? फॉरेनर। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक विदेशी है और हिंदुस्तानी नहीं है। उसका नाम है मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम भी मोहम्मद है। वो आएगा अपना साथियों के साथ। हम जानते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई दोस्त थे। वो आएगा मरुस्थल से। हम जानते हैं मरुस्थल डेजर्ट या रेगिस्तान को कहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रेगिस्तान से आए थे, और राजा भोज उसका स्वागत करते हैं, इज्जत देते हैं और कहते हैं एक फौज इकट्ठा कीजिए इस ऋषि ने बुराई को रोकने के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में भी है। इसमें लिखा हुआ है, मलीचा अरब जमीन को खराब कर चुका है। एक दुश्मन था जिसे मैंने नष्ट किया। अभी और एक बार वो भेजा गया है, और बड़े दुश्मन को जिसको नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद, और लोगों को सही रास्ते पर लेके आएंगे। ए राजा, तुझे मलेशिया की ज़मीन पर जाने की ज़रूरत नहीं। तुझे मैं प्यूरिफाई करूँगा, पाक करूँगा, पवित्र करूँगा इस जगह में। और एक शख्स आता है फरिश्ते के रूप में और कहता है, मुझे भेजा है ईश्वर और परमात्मा ने आर्य धर्म को कायम करने के लिए, हक का धर्म। और मेरा मानने वाला गोश्त खाने वाला होगा। मेरा मानने वाला का खतना किया जाएगा। वो चोटी नहीं रखेगा सिर पे, वो दाढ़ी बढ़ाएगा और लोगों को नमाज की ओर बुलाएगा। वो गोश्त खाएगा, लेकिन सूअर के गोश्त खिंजीर नहीं खाएगा। वो इनकलाब बर्पा करेगा। वो घास फूस से पवित्र नहीं होगा, लेकिन हक के लिए मैदानी जंग में लड़ेगा और पाक होगा। उसका नाम होगा मुसलमान। ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। कहा गया है, वो आदमी आएगा, लोगों को शिक्षा देगा और दुश्मन का नाश करेगा। उसका नाम होगा मोहम्मद। उसको मानने वाला होगा जिसका खतना हो चुका है। वो चोटी नहीं उगाएगा अपना सर पर, लेकिन दाढ़ी बढ़ाएगा, इनकलाब बर्पा करेगा और लोगों को नमाज पढ़ने को कहेगा। वो इनकलाब बर्पा करेगा, गोश्त खाएगा, लेकिन सूअर का गोश्त नहीं खाएगा। वो पाक नहीं होगा घास और फूस से, लेकिन हक के लिए मैदानी जंग पर लड़कर पाक होगा, और उसका नाम होगा मुसलमान। ये सारी बातें भविष्य पुराना में लिखा गया है। कई भविष्यवाणी है जो कि आपकी शास्त्रों में लिखा गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 21 से 23 में भी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र वेद में कई जगह है। अथर्व वेद में भी है, किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 से 14। मंत्रा नंबर 1 में लिखा है, इसे कहते हैं, ये 14 मंत्र को कहते हैं कुंटक सुक्ता। कुंटक मतलब परेशानी से दूर करना। उसका मतलब है शांति और सलामती, और इसे अरबी में कहते हैं इस्लाम। कुंटक सुक्ता की मानी है, और इसका एक मानी ये भी है जो लोगों को भविष्य में पता चलेगा। कुंटक सुक्ता में अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्र नंबर 1 में लिखा है कि नरसंसा आएगा, कौरमा आएगा, और उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 1 में लिखा है, आएगा एक ऋषि जो है नरसंसा, कौरमा, उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 2 में लिखा हुआ है, वो ऋषि ऊँट चला के आएगा। मंत्र नंबर 1 में कहा गया है, उसका नाम होगा नरसंसा। नरसंसा संस्कृत लफ्ज़ है जिसकी मानी है नर। नर माने आदमी, संसा मतलब प्रशंसा, तारीफ करना। वो आदमी जो तारीफ के लायक है। अगर हम अरबी में उसका मतलब निकालते हैं, हम कहेंगे तारीफ की काबिल। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। अगर ये बात का मतलब हिंदी में निकाले तो हो जाता है तारीफ की काबिल। मंत्र नंबर 1 में आगे लिखा है, ओ है कौरमा।
कोरमा के मानी शांति के शहजादा और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांति का शहजादा थे, वो सब जानते हैं। कोरमा का और एक मतलब है जो है सफ़र करना। हम जानते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र की थी और मंत्रा नंबर 1 में भी लिखा है उसकी 60,000 करीबन दुश्मन होंगे, और हम जानते हैं उसकी 60,000 दुश्मन थे। और हम जानते हैं और तारीख भी कहती है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन करीबन 60,000 थे। जो मक्का की आबादी थी जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे। शुरू में जो मंत्रा नंबर 2 में लिखा है, और इसी ऊँट चलाकर आएगा, कोई भी ब्राह्मण कभी भी ऊँट नहीं चलाएगा। क्यों? मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 202 में लिखा है, ब्राह्मण कभी भी ऊँट नहीं चलाना चाहिए, तो ये ऋषि ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कई जगह वेद में जिक्र है। पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 6 में है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र। भविष्यवाणी अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 7 में भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ऋग्वेद में भी है। पाठ नंबर 53 मंत्र नंबर 9 में भी है। कई जगह में है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र सामवेद में भी है। सामवेद अग्नि मंत्र नंबर 64, इसमें लिखा है ए ऋषि अपना माँ का दूध नहीं पिएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना माँ का दूध कभी नहीं पिया, बीबी हलीमा का दूध पिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र अहमद जैसे। अहमद मानी जो तारीफ करता है अल्लाह की, भगवान की, खुदा की, उसे कहते हैं अहमद, और अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम भी था। हिंदू धर्म की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी अहमद नाम से कई जगह में है। सामवेद उत्तरचिक मंत्रा नंबर 1500, सामवेद इंद्रा भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 152, यजुर्वेद पाठ नंबर 31 मंत्रा नंबर 18 में जिक्र आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद जैसे। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 6 मंत्रा नंबर 10 में आता है। अथर्ववेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 5 मंत्रा नंबर 16 में। अथर्ववेद पाठ नंबर 20 किताब नंबर 126 मंत्र नंबर 14 में कई जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है अहमद नाम से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताब में नरसंसा जैसी कई जगह पर है। जैसे मैंने कहा था, नरसंसा की मानी है नर, जिसका मतलब है आदमी, संसा मतलब प्रशंसा की लायक, तारीफ की लायक। नरसंसा के मतलब वो आदमी जो तारीफ की लायक है, और मोहम्मद का मतलब भी है वो आदमी जो तारीफ के लायक। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हिंदू धर्मों की किताबों में किताब नंबर 1 पाठ नंबर 13 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 18 मंत्र नंबर 9, ऋग्वेद मंत्र नंबर 4, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 142 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 2 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 5 पाठ नंबर 5 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 7 पाठ नंबर 2, ऋग्वेद। इतना सारा जगह में लिखा गया है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। मैं दिन भर भी बताऊँ तो फिर भी ख़त्म नहीं होगा। चलिए एक लास्ट भविष्यवाणी बता देता हूँ हिंदू धर्म की किताब में इस्लाम के बारे में, और वो है कल्कि अवतार की। कल्कि अवतार का जिक्र है भागवत पुराण में खंड 12 अध्याय 2 श्लोक 18 से 20 तक के, जिसमें लिखा हुआ है, वो विष्णु यास के घर में पैदा होगा जो एक नेक ब्राह्मण है, संभाला गांव के सरदार, और उसका नाम होगा कल्कि। उसको 8 गुण दिए जाएंगे। उसको दिया जाएगा एक सफ़ेद घोड़ा, और उसके हाथ में होगा सीधे हाथ में एक तलवार, और वो लोगों को सच्चाई दिखाएगा, अंधकार से रोशनी का तरफ लेके आएगा। आगे लिखा हुआ है भगवत पुराण में खंड 1 अध्याय 3 श्लोक 25 में, कलयुग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे, उस वक्त विष्णु यास के घर में कल्कि पैदा होगा। कल्कि अवतार का जिक्र कल्कि पुराण में भी है। पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 4 में लिखा है, कल्कि पैदा होगा विष्णु यास के घर में, संभाला देश में, संभाला गांव में। कल्कि पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 5 में लिखा है, उसके 4 दोस्त होंगे और वो उसकी मदद करेंगे दुश्मन से लड़ने के लिए। कल्कि पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में जिक्र आता है, जंग के मैदान पे देवता उनकी मदद करेंगे। कल्कि पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 11 में लिखा है, ये पैदा होगा विष्णु यास के घर में सुमति की पेट में। कल्कि पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में लिखा है, ये कल्कि अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव महीने की।
एक कल्कि अवतार का पिता का नाम होगा विष्णु यास। विष्णु यास का मतलब है खुदा का बंदा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पिता का नाम था अब्दुल्ला, जिसके माने है खुदा का बंदा, अल्लाह का बंदा। इसमें लिखा है कल्कि अवतार की माँ का नाम होगा सुमति। सुमति माने अमन, शांति। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माँ का नाम था आमिना। आमिना का माने है शांति और सलामती। ये कल्कि अवतार पैदा होगा संभाला गांव में। संभाला की मानी अमन और शांति की जगह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुआ मक्का में, जिसे कहा जाता था दारुल अमन। इस भविष्यवाणी में लिखा है वो पैदा होगा संभाला गांव के सरदार के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुआ कुरैश के खानदान में, जो कुरैश के खानदान के चीफ थे। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल्कि अवतार पैदा होगा 12 तारीख की माधव के महीने में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की वक्त है 12वीं तारीख। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल्कि अवतार अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी की पिता नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और वो आखिरी नबी है। और इस भविष्यवाणी में लिखा है एक कल्कि अवतार को सबसे पहली मैसेज एक केव में मिलेंगे और फिर वो नॉर्थ की तरफ सफ़र करेंगे और फिर से लौट जाएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली नूर गारे हीरा में हुई थी, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहला मैसेज लेके आते हैं और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की मक्का से मदीना तक की।